नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा घड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब और हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे प्यारे नेबर्स और रिजीम चेंज के शहंशाह दुनिया में, दैट इज अमेरिका, एंड हाउ द एंटायर गेम इज टर्निंग आउट। सो इसमें हम यूएस के बारे में बात करेंगे, पाक के इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। मक्का डिक्लेरेशन इज एक्चुअली का हमारे शो पे कई और गेस्ट ने, स्टीम गेस्ट ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सर का मेका पे अपना एक बहुत डिफरेंट और बड़ा मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू है। देन विल कम टू ईरान। सो वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। देखो, सबसे पहले लेते हैं कि यूएस वेस्ट एशिया में कर क्या रहा, मिडिल ईस्ट में क्यों आया। वो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, हमारे लिए वेस्ट एशिया में आया क्यों। तो थोड़ा पीछे जाता हूँ। 92 सोवियत यूनियन टूट गया, तो उनका एक बाईपार्टीसान प्रोजेक्ट शुरू किया था विच वाज कॉल्ड पैक्स अमेरिकाना। यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, वी हैव टू डोमिनेट एंड वी हैव टू कंट्रोल द कमिंग सेंचुरीज। बट by the time they came to 95-96, उनको ये सोच आया कि यार ये पैक्स अमेरिकाना लाइक पैक्स ब्रिटानिका, इट्स अ वेरी इंपीरियलिस्टिक नेम, कॉलोनी वगैरह के साथ जुड़ता है। तो वो नेम चेंज किया, प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, PNAC। ओके, वो आज भी चल रहा है। कोई बोलता नहीं बंद हो गया, ये वो चलता है। बाईपार्टीसान, which looks at everything: financial, monetary, economy, diplomacy, military, inter-domination, space, cyber, the new emerging and evolving technologies कैसे कंट्रोल करके रखना है, चिप्स को कैसे कंट्रोल करके रखना है। तो एक एनेक्डोटल बता देता हूँ जो इकोनॉमी का था, which was to make sure that this was looking at 21st century, and economy का था 30 economists were the founders in that, who had to work out how USA can dominate the coming century. And one of the 30 founding members, Raghuram Rajan, जिसको हमारे पप्पू और उसकी माँ ने गवर्नर बनाया था आपके RBI में। यू थिंक इज गोइंग टू वर्क फॉर यू? सारा बोलता रहा था उसमें कि तुमको बनाना नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता, सर्विसेज में रहो। अब वो भाषा बदल रहा है। ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। ही ट्राइड बिकमिंग। हाउ डिड ही बिकम देन RBI गवर्नर आल्सो? क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं, पप्पू और उसकी माँ से पूछो ना, बारगल से पूछो, वो बताएगी कैसे डाला। कंट्रोल तो वही कर रही थी। पूरे बैंक्स का अक्रॉस द कंट्री कंट्रोल RBI के पास होता है। यस, एंड देन अब वो तो बिके हुए थे ना। वेयर डज कांग्रेस वर्क फॉर द कंट्री? दे वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड द हाईएस्ट बिडर। हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि इट्स ईबे, लैंड ऑन ईबे, तो कांग्रेस पार्टी इज ऑन ईबे टू द हाईएस्ट बिडर। कभी यूएस, पहले रशिया के साथ थे, फिर यूएस के साथ थे, सॉरी सोवियत यूनियन, यूएसए, चाइना, जो पैसे दे देगा। ये माल तो बिका हुआ, जहां पैसे मिल गए वो वहां से वो करना शुरू कर देंगे। उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है। आज तक कोई चीज देश के हित में किया है तो बता दो। सिंपल चीज बताता हूं। 2004 when Atal Bihari Vajpayee handed over to that so-called famous economist Manmohan Singh, India had a trade surplus with China. 1.3 बिलियन ट्रेड सरप्लस था। 2014 में कहां छोड़ा? नेगेटिव में चला गया। आप जो आज तक जूझ रहे हो, आपके अंदर पूरा जो कुछ भी बनाना था सब कचरा कर दिया। यू आर स्टार्टेड मेकिंग स्मार्टफोन्स, मैक्स एंड एक और निकला था, कैनवस और मैक्स ऐसे निकले थे। बंद करवा दिया बाय गेटिंग गिविंग चाइना सब्सिडीज एंड उनके पूरा ये जो
वीवो और आईफोन, क्या उनका नाम है, वन प्लस एंड रेडमी, वो सारे आ गए, शाओमी वाले। आपका धंधा बंद करवा दिया, आपका सोलर पैनल्स का धंधा बंद करवा दिया, and you started importing, whereas he was importing from here, now you are importing from him. ये तो है फेमस इनका बंदा, ये तो बेचने के लिए तैयार है, मौका मिलेगा कुछ भी बेच देंगे। सो वी हैव गॉन ऑफ द टॉपिक। इस प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी में इनका एक बंदा था, लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स, है अभी भी है। इसने पेपर लिखा था रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, in which there is one line in the sentence, creative disturbance and chaos is what they planned in West Asia to redraw the borders. कभी डाउनलोड कर लेना, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, रैल्फ पीटर्स, आर्म फोर्सेस जर्नल में 2006 में पब्लिश हुआ था। लिखा ये इस वक्त है, ये सारे जितने इनके हार्डलाइनर्स हैं बोथ साइड्स के, बैठ के सोच के उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। ये तो 92 से शुरू है इनका कि ये करना है। इनके बंदों ने आके हमारे स्टाफ कॉलेज में भी टॉक दिया था, when you were doing staff college 92 में। मुझे ये पेपर पूरा मिला था 2004 में, मैं जब ताजिकिस्तान में था, और डिस्कस किया था अमेरिकन एम्बेसी वालों ने मेरे साथ। तब बोला था खून की दरिया बहुत बहेगा, काफी खून खराबा होगा, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, साइक्स पीको जो अवार्ड करके ये सारे बाउंड्रीज बनाए थे देशों के, मैंने कहा खून के दरिया बहुत बहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यू फॉट अगेंस्ट द ऑटोमन्स। अब किससे लड़ोगे? कहते आपस को लड़ाएंगे, हम भी लड़ेंगे और आपस में उनसे लड़वाएंगे। तो like Iraq was supposed to be in 3 parts, 3 countries, a Shia Iraq, a Sunni Iraq, and the Kurd portion with actually an independent Kurdistan. अभी आप देख लो इराक के अंदर बगदाद में और इलाके में, बसरा बगदाद, ये इलाका इस शिया, यहाँ इनका रेट लगता है, यहाँ ईरान वाले भी आते हैं, सब काम करते हैं। When you come to the western portion which borders Saudi Arabia, that is Fallujah and all that desert area, वहां पे कोई इनकी नहीं सुनता। कुर्दिस्तान तो इज जनरली ऑटोनोमस, वो तो अपना तेल बेचता है, खुद रहता है। एंड अभी सीरिया में तोड़फोड़ करके क्या किया, जो नदर्न एरिया है, जो कुर्द वाला एरिया है, दैट इज एडजेसेंट विद द अपना इराकी कुर्द एरिया, वहां तो जुड़ गए हैं। And it is also adjacent with the Iraqi Kurd area is adjacent with the Iranian area, जहां से हम चाहते थे कि वो आके लड़े। And Turkey is going to be the loser maximum. 20% of Turkey will go into Kurdistan. इसका तो प्रेजेंटेशन इन्होंने नेटो में दे रखा है, टर्की ने तो मना किया हुआ था, बट ये सुनने वाले बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान खुद टूटने वाला। Baluchistan is to be an independent state, including Baluchistan, southern areas of Afghanistan, and Sistan Baluchistan of Iran. Independent. KP and जितना भी area west of Indus है, that is supposed to go to Afghanistan. उस प्लान में गिलगिट बाल्टिस्तान was supposed to be given to Afghanistan. लेकिन 2013 में there was a separate presentation by these people to the Senate committee. There they had given another map, and 2013 wale map mein Gilgit Baltistan they said should merge with India. Gilgit Baltistan. Pakistan is supposed to have been left with Pak Punjab, जो अपने POJK वाला इलाका है, वो पाक पंजाब एंड सिंध, पर आज तो सिंध भी उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ये जो उंगल कर रहा है ना, ये वैक्यूम जो छोड़ रहा है आपस में लड़ाने के लिए। अभी जैसे अफगानिस्तान में, आई वाज आल्सो देयर, क्यों भागे अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान उनकी लड़ाई लड़ रहा,
पाकिस्तान के साथ हर हफ्ते 80 Trump has accepted $45 billion, but what is more of what my sources have said, every month I think, or maybe every week, I'm forgetting, $85 billion are given in cash to the Taliban to fund not themselves, also TTP and the BLA and now the Sindh Liberation Army also, SLA. आप देख लो बलूचिस्तान केपी में तो उसका रिट रन लगता ही नहीं है। अब तो सारे खड़े हो रहे हैं, पीओजे भी खड़ा हो गया। नॉट दैट पीओजे आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीओजे क्या है, कुछ नहीं है, सारे पंजाबी हैं, रिटायर्ड आर्मी के सोल्जर्स को वहां पे बसाया हुआ है उन्होंने। कोई कश्मीरी नहीं है पीओजे में बाय द वे, एंड रेडिकल हार्डलाइनर्स है पूरे के पूरे। इतना कुछ हो रहा है, फौज के साथ ये लड़ रहे हैं, ये गढ़ है हिजबुल मुजाहिदीन, एलईटी और जेईएम का। कोई आया है दोनों साइड से लड़ने के लिए या रोकने के लिए? आपका पूरा टेररिज्म तो इसके ही थ्रू आता, एंड इट इज फंडेड बाय यूएस। पाकिस्तान इज बीइंग टॉट अ लेसन बाय द यूएस कि जो 20 साल तुमने हमारे साथ किया था जब हम तालिबान से लड़ रहे थे, अब तुमको सबक सिखाएंगे, तोड़ के रखेंगे। अब तोड़ने के लिए कब तोड़ना है? ऑप सिंदूर में भारत ने उसके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, किराना हिल और चगाई हिल में, उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब वो वॉरहेड्स उसको कभी नहीं मिलेंगे, दैट्स गॉन। मलीर में नेवल का पूरा इसका न्यूक्लियर वॉरहेड्स था, कराची के पास मलीर बेस है, वो भी खत्म है, आपने खत्म कर दिया। अभी बचा है 4 बेस एयरफोर्स के हैं जहां पे उसके एयरफोर्स के लिए जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं वो हैं, और 5 गैरिसन्स हैं जहां पे लैंड का जो मिसाइल का वॉरहेड्स है। अब सऊदी अरेबिया इज वेरी कीन टू गेट द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, क्योंकि उसको डर है कि अगर ईरान के पास आ जाएगा तो मैं क्या करूं। दे आर नॉट कीन इन, अभी जैसे उसने यूएसए के साथ एग्रीमेंट किया था फॉर मेकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर सिविलियन यूज, तो यूएसए ने तो कर दिया, लेकिन कंडीशन क्या है? आप सबसे पहले अब्राहम्स अकॉर्ड साइन करोगे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करोगे, उसके बाद ही आपको कोई न्यूक्लियर मिलेगा, उसके पहले नहीं। पाकिस्तान के पास कौन सा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है? सारा तो चाइना है। यू थिंक दे हैव द ब्रेन्स फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? AQ खान बोलते हैं, वो मेटलर्जिस्ट, बीटेक ही किया था, मेटलर्जिस्ट था। वो तो केवल सेंट्रीफ्यूज का टेक्नोलॉजी लेके आया था कि सेंट्रीफ्यूज कैसे बनाते हैं, उसको न्यूक्लियर का ABC नहीं आता। उसको फादर बना रखा है कि वो तो पूरे चीन, तो वहां चीन के साइंटिस्ट ने बैठ के बना के दिया है। और मिसाइल की टेक्नोलॉजी चीन की है जो नॉर्थ कोरिया के पास था, तो वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी इनको दी है। इनका अपना कौन सा है मिसाइल का टेक्नोलॉजी? कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेक्का वाला जो एग्रीमेंट है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इनका जो बचा खुचा माल है वो भी निकालना है, निकालना है। अब देखो, अगर पाकिस्तान को ऐसे ही तोड़ोगे, पाकिस्तान को सब पता है इंटरनेशनल टेररिज्म का गढ़ है। अगर यहां से न्यूक्लियर वॉरहेड उनके हाथ में लग गया तो भारत नहीं, पूरे संसार में स्यापा होगा। तो पाकिस्तान को तोड़ने से पहले वो न्यूक्लियर वॉरहेड निकलना है। तो सबसे पहले SDMA हुआ केवल सऊदी अरेबिया के साथ, उसके बाद अब टर्की के साथ भी। आप याद रखें, टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। उनका एक नेटो का एक बहुत बड़ा बेस है टर्की में, एक जगह है इंसरलिक, तो वेरी बिग बेस। वहां पे न्यूक्लियर एनेबल्ड वेपन्स भी रखे हुए हैं नेटो के। तो ये निकालेंगे, ये तो निकालना चाहते हैं हथियार पूरा, और पूरा नंगा करना चाहते हैं। एज पर दी SDMA एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया 25,000 ट्रूप्स देने हैं इसने। एज दी एग्रीमेंट विद US एंड इजराइल, जो इंटरनेशनल पीस बोर्ड है
फॉर गाजा, इसने 20,000 ट्रूप्स वहां भेजने। अब वो डर लग रहा है, 8,000 भेजा था यहाँ पे, अब हूतीज अटैक कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया मांग रहा है उनसे ट्रूप्स कि भाई ये मक्का अकॉर्ड के मुताबिक अटैक ऑन मी इज अटैक ऑन एवरीबडी, तो भेज ट्रूप्स। जस्ट इमेजिन, मक्का एग्रीमेंट इज ट्राइपार्टाइट, टर्की से नहीं मांगा है ट्रूप्स, पाकिस्तान से मांगा। भाई दबाना, स्क्वीज पाकिस्तान के ऊपर है। सो स्वीट। अब पाकिस्तान का क्या बचेगा आज से 5-7 साल बाद, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अभी तो ये खेत मार्शल तो बना रखा है कि 4 प्रोविंस के 14 प्रोविंस बनाऊंगा, राइट। अब वो 14 प्रोविंस क्या बनाएगा? सिंध अपना अलग मांग रहा है जगह, सराइकी जो पंजाब के साउथ में, वो अपना अलग मांग रहे हैं, मुल्तान के साउथ। वो कहते हैं हम पंजाबी है ही नहीं, हम तो सराइकी हैं, हमारा भाषा सराइकी है, हम तो पंजाबी बात ही नहीं करते, हमें चाहिए ही नहीं। तुमने अपने इतनी धांधलेबाजी की है कि पंजाबियों के इलाके में पानी है, हमारे इलाके में गर्मी के सीजन में तो पानी नहीं होता। तो स्यापा इन्होंने अपने सर पे डाल रखा है। सोच रहे थे कि हमारे लोकेशन के मुताबिक, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मुताबिक हमें सब देते रहेंगे दान। वो जमाना खत्म हो गया। अब यू आर इररिलेवेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, in global geopolitics and global strategy. Today Pakistan is irrelevant. The only relevance is कि वो न्यूक्लियर वेपन कैसे निकालें। हार्ट ऑफ हार्ट्स यूएस इज वेरी हैप्पी कि आपने इसका किराना हिल्स, चगाई हिल्स और मलीर को तो खत्म कर दिया, because those were in places which were far away from the you can say heavily populated areas. तो मलीर के इलाके के पास से लोग विड्रॉ हो गए हैं, चगाई तो वैसे ही खाली जगह में था बलूचिस्तान में, वहां से निकल गए। किराना हिल्स के आसपास गांव से लोगों को निकाल दिया है, वो अभी तक पहुंचे नहीं है वहां पे बैक, दे नॉट गॉन बैक, एज दे स्टिल आउट, फौज नहीं जाने दे रही, इट इज ऑल बीन एनसर्कल्ड ऑल दीज एरियाज। सो क्या बात कर रहा है अभी, अब वो उसको दबाव डालेंगे। इनफैक्ट लास्ट आई हर्ड Kuwait and Bahrain were also keen on having a agreement with Pakistan, क्योंकि ये अरब नेशंस ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे टर्क्स के अगेंस्ट, तुर्कियों के अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। उसके बाद सन्नाटा, किसी के साथ लड़े नहीं है। लड़ने की जब कोशिश करे थे, वो पिद्दू जैसा स्टेट इजराइल ने थप्पड़ मार के इनको फेंका है बाहर, ठीक है। तो लड़ना वरना कुछ नहीं आता। तो मैं स्टाफ कॉलेज अपना खत्म करके बांग्लादेश में मेरे को भेजा था, तो वहां पे ये सऊदी अरेबिया, यूएई के सारे आते थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले। तो उनसे पूछता था, दोस्ती होती थी, पूछता था यार तुम आते किस लिए हो? कहता नहीं दिखाना होता है। तो मैंने कहा लड़ेगा कौन? कहते यूएस वाले, बाहर वाले, पाकिस्तान, यही आएंगे लड़ने के लिए, हम क्यों लड़े? दिस इज, आई एम टॉकिंग ऑफ 93, 94, दिस इज देयर मेंटल एटीट्यूड कि हम लड़ने नहीं वाले, बाहर से देश आएंगे लड़ने के लिए। अब उन्होंने देखा यूएस तो बूट्स डालने को तैयार नहीं है, और उनको जो दिया था पेट्रियट वगैरह जो खरीदा था वही इस्तेमाल कर रहे थे, जो यूएस ने रखा हुआ था उसने तो इसके लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इनकी ठुकाई हुई है। वो अलग बात है कि यूएस बेसिस की भी काफी ठुकाई हो गई है। तो एक तरह से एक ट्राइपार्टाइट है, पीपल से टू काउंटर ईरान। वो किस बेसिस पे ईरान आपको ठोके ठोके जा रहा है? आपने कुछ मारा है अभी तक? यूएस पाकिस्तान का F-16 भी लेके बैठे हो, पाकिस्तान के 8,000 ट्रूप्स भी हैं, एयर डिफेंस के हथियार भी हैं, तब भी ठुक रहे हो। कोई F-16 फ्लाई किया है पाकिस्तान ने ओवर ईरान? कैसे करेगा? सो माय रीडिंग इज दिस इज प्रेशर ऑन पाकिस्तान। अब ये बूट्स मांगेंगे। टर्की भी डरा हुआ है कि अब कुर्दिस्तान, ईरान के बाद मेरी बारी है कुर्दिस्तान बनाने की, तो स्यापा मेरे देश में होगा। और पाकिस्तान का तो वो कह रहे हैं वो तो वैसे ही टूट चुका है। और पाक आर्मी तो इज अ मर्सिनरी आर्मी, हैज ऑलवेज बीन अ मर्सिनरी आर्मी।
तो हम बुला लेंगे उनको कुर्दिस्तान से लड़ने के लिए। दिस इज खिचपिच है। अब उसमें बांग्लादेश और सीरिया सोच रहे हैं हम भी ज्वाइन करेंगे, यूएस परमिट करेगा उनको? सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो सीरिया ने और टूटना है। वो तो बोले ना मुस्लिम नेटो बना रहे हैं, मेक्का इज द बिगिनिंग फॉर मुस्लिम नेटो। मुस्लिम नेटो तो नैरेटिव है। कौन सा मुस्लिम नेटो, कैसा मुस्लिम नेटो? सुन्नी नेटो? व्हाट सुन्नी नेटो? अभी तो सीरिया ने और टूटना है। पीपल हैव नॉट सीन द मैप। ऑल देयर पहले तो लेबनन हैज टू, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट लेबनन बैक इनटू अ क्रिश्चियन कंट्री। दैट इज हाउ Israel is doing a direct agreement, US is doing a direct agreement with the Israeli government. See, understand, like Pak army controls, the army there controls a piece of land which is called Pakistan. Hezbollah controls Lebanon. Hezbollah is not an elected party. If you look at it from the other point of view, धांधलेबाजी से की, गुंडागर्दी से की, जैसे की, Hamas is an elected representative in Gaza. हमास इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। धांधलेबाजी गुंडागर्दी जैसे कि इलेक्शन हुआ है वो आए हैं। कौन से इलेक्शन में हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है? गुंडागर्दी से वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ईरान ने इतने हथियार दे दिए उसको दैट द लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस देमसेल्व्स कैन नॉट फाइट अगेंस्ट देम। इन वन वे दे आर वेरी हैप्पी। सी, जो डेमोग्राफिक चेंज बोलते हैं ना, लुक एट लेबनन। Lebanon used to be a Christian predominant country till the 70s. गलती उन्होंने की यही लेफ्ट लिबरलिज्म जो लेके घूम रहे हैं ना अभी हमारे भी तिलचट्टे, लेफ्ट लिबरल। ये लेफ्ट लिबरल ने मुस्लिम्स को बुला के भेज और देखा नहीं कि रेडिकल मुस्लिम्स आए हैं वहां पे। आज टुडे इन देयर ओन कंट्री दे हैव बिकम अ माइनॉरिटी। हाँ, कहते हैं प्रेसिडेंट हमारा होगा। प्रेसिडेंट इज पावरलेस। द Prime Minister is always a Muslim chap. Hezbollah control करता है सब कुछ। Israeli Lebanon Defense Forces can do nothing. So उसको पूरा उखाड़ के फेंकना है। And Lebanon is to take over all the coastal areas of Syria. Syria will lose the Kurdish area also. तो अभी तो सीरिया को और टूटना है। तो यूएस और सीरिया में तो ऑलरेडी काम शुरू है। टर्की में तो अभी शुरू नहीं हुआ है। सीरिया में तो ऑलरेडी काम शुरू है तोड़ने का। तो व्हाई विल यूएस परमिट सीरिया टू जॉइन दिस मक्का अग्रीमेंट? वन वर्ड टू सऊदी अरेबिया, थैंक यू वेरी मच, हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश, व्हाई विल, कौन लेगा बांग्लादेश को वहां पे? व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल? ईस्ट टू वेस्ट इतना दूर जाके क्या करेंगे? वो जो ये देखेंगे ना, अगर आप नेटो के, अगर चलो फॉर वन आई टेक द लॉजिक ऑफ अ सुन्नी नेटो, व्हाट डज बांग्लादेश ब्रिंग टू द टेबल? टर्की हैज द टेक्नोलॉजी। जिहादी टेररिस्ट कोई नहीं है बांग्लादेश में। वो टेररिज्म अभी गढ़ बनाना है। इट इज नॉट इन देयर जीन्स ओनली टू बी अ टेररिस्ट। It's not in their genes like it is in the genes of Pakistanis. It's not there in their genes as yet. अभी तक चढ़ा नहीं है। अभी चढ़ेगा, maybe 15, 20 years, 30 years, if it is left like that, it may happen. अभी तक नहीं है। Because this heart of heart, they still relate themselves to the Bengali and culture and रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत का वहां पे अभी भी बहुत महत्व है। ठीक है, हाँ, वो they may have gone and the Jamaitis may have gone and done something in the birthplace of Rabindranath Tagore, this, that and all, that is irrelevant. उतना पकड़ अभी तक नहीं है जितना पाकिस्तानियों में है, क्योंकि पाकिस्तानीज have been doing it since 48। तो उनके पास तो 70-80 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहाँ किया है अभी तक? दूसरों को सपोर्ट किया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, हथियार भिजवाया है, सेफ हेवन दिया है। खुद मिलिटेंट नहीं बने वहां जाके लड़ने के लिए। डेमोग्राफी चेंज इज ए नॉन काइनेटिक वे, मिलिटेंसी इज काइनेटिक। ये नॉन काइनेटिक करते हैं।
इधर देखे तो सऊदी अरेबिया के देश से एक्सपेक्ट कि ये पैसा देगा, टर्की टेक्नोलॉजी देगा, बूट्स पाकिस्तान देगा। दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो बट बूट्स पाकिस्तान का किधर जाएगा? सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब टर्की मांगेगा उसकी लड़ाई जब कुर्द के साथ होगी। ईरान नहीं जाएगा, ईरान तो है ही नहीं इस्लामिक, वो तो शिया लोग हैं। दुख भरी कहानी। भाई ईरान ने खुद ही हाथ साफ कर लिया है हमास से, वो सुन्नी लोग हैं हमास। कोई ईरान बात करता है अभी हमास के बारे में? हिजबुल्लाह का बात कर लेता है, हमास की तो बात ही नहीं करता। हमास इज ऑल सुन्नी। कैनन फॉडर जब तक इस्तेमाल हो गया हो गया, ठीक है। तो इसमें अफगानिस्तान इज कमिंग एज अ गढ़ थ्रू विच द अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज स्प्रेडिंग ऑलवेज, ऑल साइड्स। जियोस्ट्रेटेजिकली तालिबान इज वर्किंग विद द यूएस। तो इसीलिए जब ट्रंप खुल के बोलता है ना कि नहीं मेरे को बगराम चाहिए, ये चाहिए, वो मना कर देते। पैसे आते हैं ये सारे। अब पाकिस्तान टूटना है तो बलूचिस्तान तो गया उसके कंट्रोल से, केपी गया उसके कंट्रोल से। सो पाकिस्तान इज एक्चुअली अप अ गम ट्री, खेत मार्शल इज अप अ गम ट्री। अब उसने क्या किया है, he has taken full control of the armed forces. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हो गया है, वो ऑर्डर पार्लियामेंट पे निकल आया है। अब नाउ ही हैज पास्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ही इज द बॉस ऑफ ऑल द फोर्सेस। सारे प्रमोशन, रेसिग्नेशन, एक्सेप्ट करना, नहीं करना, सैकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, सब कंट्रोल अब इस एक चैंपियन के पास। अब डरा हुआ है तो उसने ऑर्डर पास करके पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया है कि रावलपिंडी विल बी अंडर द कंट्रोल नाउ फॉर द कमिंग डेज अंडर द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। आई थिंक 8 नई न्यू बटालियंस या उनको जो रावलपिंडी करने बुलाया लगे। एम क्या है? एक तो पहले एक तो डर है, वो पीटीआई वाले आने वाले, दे आर मार्चिंग दिस टाइम नॉट टू इस्लामाबाद बट टू रावलपिंडी। आई थिंक 26 सितंबर को, sometime in September, I think it is 26 September. And because he's gone against the Supreme Court's judgment and he's not released him. वो हॉस्पिटल ले गए और उसको वापस लेके आ गए अडियाला जेल। इज बैक इन अडियाला जेल। इमरान खान, एक वो थ्रेट है। दूसरा, दी पॉलिटिशियंस आर नॉट हैप्पी बिकॉज ही वांट्स टू ब्रेक इट अप इनटू 14 प्रोविंसेस। तो कई लोग अपने सोच रहे हैं ना कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी टूट जाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू डिमार्केट द बाउंड्रीज? माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट माइट ब्रेक अप एंड आई माइट नॉट बी एबल टू विन। पॉलिटिशियंस के लिए तो ये भी इशू हो जाता है। दैट इज द सेकेंड इशू कि भाई दे माइट इंस्टिगेट समबडी टू गेट टू रावलपिंडी बिकॉज दिस, ये खेत मार्शल का प्लान। और तीसरा प्लान अभी ला रहा है to create a national senate which will be above the national assembly। और उसमें ये मोहसिन नकवी जो है इनका चैंपियन, जो एशिया कप ट्रॉफी लेके भाग गया था चोरी करके, वो उसको, ये खेत मार्शल का खासम खास है, उसको सेनेट का हेड बनाने वाला है। एंड दैट सेनेट इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द बिल्स। Unless they clear it, no bill can be passed in the national assembly। पूरा का पूरा पार्लियामेंट स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं। या तो अब इनका उसके अगेंस्ट भी ऑपोजिशन आएगा। नेशनल सेनेट विल ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वन, नेशनल असेंबली। तो ऑब्वियसली पीपल विल गेट एंग्री। तो रावलपिंडी को अपना गढ़ बना के रखने वाला है चैंपियन। आपको नहीं लगता है सर इसको, इसके पीछे जान धोकर, हाथ धोकर लोग पड़ जाएंगे, अब मार देंगे इसे? ऑब्वियसली पड़ेंगे। इसीलिए तो रावलपिंडी को घेरा लगा के रोक रहा है। ये 7-8 बटालियन जो सब आ रहे हैं,
न्यूक्लियर भी वो अपने हाथ ले लिया है, विच यूज्ड टू बी nominally with the chief minister, but you know that army chief used to have it, but now officially the nuclear button is with the CDS. He is supposed to be the advisor to the prime minister and everybody, but बल्कि prime minister के सर के ऊपर मोहसिन नकवी को बैठाने वाला है। वाह, क्या बात है, मतलब उसकी औकात आप जीरो। देख लो, पूरा स्यापा हो रखा है। सो इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये भुट्टो फैमिली, जो ये प्रोमिनेंट, सब ये तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ऑब्वियसली सारे के सारे आएंगे, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। तभी बटालियन से घेराबंदी करवा रहा है रावलपिंडी की। या वो तो अपने प्रोटेक्शन के लिए करा रहा है, उसको पता है कि ये सब करूंगा तो ये पॉलिटिशियंस आएंगे, और जितने भी मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो आने से रहे इसको बचाने के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जिंदा हो या मरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी से तो अच्छी अच्छी बला टली। अब ये प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को घेरा हुआ है अभी, यानी एक स्यापे से निकले नहीं, ये खेत मार्शल नया स्यापा कर देता है। तो बलूचिस्तान और केपी से प्रॉब्लम निकला नहीं तो पीओजेके में हो गया, पीओजेके से अब ये करने वाला है। और पीओजेके के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, वहां पे कोई सारे कश्मीरी, कोई कश्मीरी नहीं है। आई रिमेम्बर 97 98 98 हाँ 98 वो काफी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होता था एलओसी के अक्रॉस, तो पाकिस्तान वांटेड टू गेट ए टीम फ्रॉम द यूएन टू शो देम कि इंडिया ये कर रहा है। बीबीसी न्यूज वाले साथ आए थे, तो वहां पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो हमारे यूएन के रेप थे या हाई कमीशन के रेप थे, ही वाज अ कश्मीरी। तो उन्होंने बोला देखो ये कश्मीरियों का कैंप है, तो आर रेप सेड अच्छा कश्मीरियों का, स्टार्टेड टॉकिंग इन शुद्ध कश्मीरी। किसी को समझ नहीं आया, वहां पे किसी को समझ नहीं आया। तो शुद्ध कहते कश्मीरी कि हमको केवल पंजाबी समझ आता है, हिंदी हिंदुस्तानी नहीं तो पंजाबी। सारे पंजाबी हैं वहां पे, कोई कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी गए कहाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो वो वहां तो के निकाल दिया वहां से, जहां जाना है जाओ। सी लेट 40s 47 48 50 ये इन्होंने क्या किया, जितने भी रिटायर्ड इनके सोल्जर्स होते थे उन सबको वहां बसाया जमीन देके। सारे रेडिकल हार्डलाइनर्स पंजाबीज वहां पे रहते हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी, और उनके वंशज रहते हैं। वो कश्मीरी नहीं है वहां पे, इक्का दुक्का होगा कहीं, सारे पंजाबियों से भरे हुए हैं। उसको मैंने क्या लेना यार, हार्डलाइन है पूरा। लोग कहते हैं ना, कई चैनलों में सुना है कि ले लो आइडियल टाइम टू टेक पीओजे के, पागल हूं मैं। ये जो इनको पता भी नहीं है, जो ग्रूमिंग गैंग है ना अपने यूके के, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, 80% आर पीपल फ्रॉम हियर, पीओजे के पंजाबीज वो गॉन देयर। 80% जो लीडर है उनका 73 साल का बंदा अभी शायद बेल में है, जिसके अगेंस्ट काफी शोर शराबा हो रहा है, मीरपुर का रहने वाला है। ये तो मंशा वाले लोग हैं, इनको लेके आओ। पूरा टेररिज्म वहां से आता है, जेईएम, हिजबुल मुजाहिदीन, एलईटी, इन सब का गढ़ है वो। तो उनको लेके आऊं मैं अपने पास। मरना है भाई साहब, मरो, आपस में लड़ो, कटो, मरो। अगर तो पाकिस्तान आपको दाना पानी नहीं दे रहा है, अच्छी बात है, भूखे मरो ना, हम काय को अपना बोझा बढ़ाएं, हमारे पास हम ऑलरेडी क्यों लेके आए उनको अपने। ऑल्सो थिंक, आपका जम्मू का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा यार, जम्मू रीजन का इनको लेके आओगे। ऑलरेडी चेंज हो रहा है। अभी देखिए 2 गांव से और ये 16 और गांव हो जाएगा। मुस्लिम नहीं अभी डोमिनेटेड तो है जम्मू में। इसीलिए अभी वो चेंज हो रहा है ना, बिकॉज दैट इज द नेशनल डेमोग्राफिक कमीशन का टास्क। सब रोहिंग्यास निकले, को बसाया था 2 गांव में, वो 16 गांव हो चुके हैं जम्मू के अंदर ही। वो अभी सब निकलेंगे वहां से। बट आप ये एरिया को लेके आओगे तो डेमोग्राफी चेंज हो गया ना। क्यों लेके आऊं मैं, मरने दो यार। उन्होंने कम लोगों को मारा है मेरे यहाँ पे कम लोगों को मारा है। नाउ द क्रोज हैव कम होम टू रूस्ट। आपस में लड़ रहे हो, लड़ो, मरो, भूखे मर रहे हो, भूखे मरो। जाना है तेरे को जहां चला जा,
अफगानिस्तान जाना है, यूके जाना है, जर्मनी जाना है, जाओ यार, भारत तुमको शरण नहीं देगा। नहीं नहीं, हम बहुत और मेरे को पहले चाहिए भी बहुत नहीं वो साफ इलाका, मेरे को गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए फॉर 2-3 थिंग्स। एक, वहां पे शियाज है, सुन्नी नहीं है, दे आर नॉट रेडिकल एंड दे हेट द सुन्नीज, वो आप आइडेंटिफाई करके उनको लात मार के निकाल दो। नंबर 2, जियो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, cuts the link सेंट्रल एशिया। between Pakistan and China. Number 2, it gives you a feasible land link from India into Central Asia. यस, डायरेक्ट So रोड you're है। not dependent on Chabahar कि अमेरिका ने बॉम्ब कर दिया, ईरान ने कुछ कर दिया, ये हो गया। You're not dependent on that. You have a land route available via Wakhan corridor, Tajikistan, and you are linked up. And the most important, पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा कन्वेंशनल लड़ाई में। हम जब वेस्ट टू ईस्ट जाते, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो दे आर मल्टीपल रिवर लाइंस, कैनाल्स विच आर पैरेलल, तो मल्टीपल रिवर ऑब्स्टिकल पास करके जाना होता है, तो आपका जो मोमेंटम है लड़ाई का वो रुक जाता है, ठहर जाता है। अब मैं ऊपर जाता हूं तो आई विल कम बिटवीन द रिवर्स, बिटवीन द कैनाल्स, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करने। So this is the reason why I have always stood firm कि मुझे गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए as part of Ladakh. I am least interested in POJ के। अगर POJ के लेना है, minus the population, जमीन ले लो, minus the population, क्योंकि then from the border of POJ के रावलपिंडी and इस्लामाबाद are medium RT shelling range में आ जाए। शेलिंग रेंज में आ जाते हैं, शेलिंग रेंज में आ जाता है, मेरे मिसाइल तो छोड़ो, मेरे नॉर्मल फील्ड आर्टिलरी के रेंज में आ जाए। हाँ, तो हम काहे को अपना एयरफोर्स का वो पैसा वेस्ट, फील्ड आर्टिलरी के रेंज में आ जाएंगे। तो ये अब यहाँ पे फंसा हुआ है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से। ये एक चक्रव्यूह है। अब अभिमन्यु जैसे घुस तो गया है, उसको निकलना नहीं आता, और ये कोई अभिमन्यु नहीं है, इसको ये घुसा नहीं है, इसको नाक पकड़ के लेके गया है यूएस उसके अंदर, और हाथ छोड़ के यूएस बाहर निकल के आ गया और तमाशा देख रहा है। तो कोई अगर कहता है कि वैक्यूम हो रहा है, यूएस निकल रहा है वेस्ट एशिया से, आई एम सॉरी, दे आर नॉट कमिंग आउट इन अ हरी। आई रिवाइडेड ऑफ द चार्ज डीएफएस, जिसके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था इस पेपर के ऊपर 2004 में, हालांकि पब्लिश 2006 में हुआ था, मुझे 2004 में दिया था यूएस एम्बेसी, और उसने बोला था हाँ हम लड़ेंगे, बट मैक्सिमम इनको आपस में लड़वाएंगे, खून तो बहेगा, मैक्सिमम हम लड़ेंगे, उसके बाद मैक्सिमम इनको लड़वाएंगे। तो अगर कोई बोलता है कि भाई यूएस हट रहा है, आई डोंट, व्हेन यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन ग्राउंड, वो लगता नहीं है कि निकल रहा, लगता नहीं है कि निकल रहा। सी, सैमुअल हंटिंगटन ने क्या बोला था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, विच सिविलाइजेशंस, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम। अच्छा, he didn't talk about the Hindu civilization. No. That whole book is Christians versus Muslims. That is how Islam was taken as the next threat after the Soviet Union broke down. Let's be clear about that. Oh. They didn't talk about India or Hinduism or Sanatan Dharma as the next threat. It was Islam. Because Islam के साथ इनका 36 का आंकड़ा. Let's be clear historically. Because they have captured all this Levant, Lebanon, Levant area of Syria, Lebanon, Jerusalem. All this was captured by the Muslims. Constantinople, which is now Istanbul, was captured by the Muslims. If you read any Western geopolitician ke kitab, the biggest catastrophe up to the 21st century is the fall of Constantinople to the Muslim. ये आप देख लें, तो उसका बदला है. They'll break it up completely. इसके अंदर Israel is also planning for a greater Israel. By the way,
इनके प्लान के मुताबिक लेबनान becomes Christian and Lebanon and Israel join together. Now Israel is looking at starting from Euphrates till the Suez Canal and bulk of Jordan, Saudi Arabia, everything as part of the ancient empire of David. So there are a lot of games being played happening at the same time. So don't think there is a vacuum. चाइना में कोई काबिलियत नहीं है इस तरह की चीज करने की. When you look at it, the manner in which the US and the West is going about doing it, na, China looks like a kindergarten student. And these are postgraduate students who are doing it. वो kindergarten है. कुछ नहीं आता, केवल की इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा दो और उससे डेट ट्रैप में से अपना जगह एक ले लो. लल्लो चप्पो करता है. सही. एक हमारे टाइम में एक अफ्रीका के ऊपर काफी किताब लिखता था विल्बर स्मिथ. पढ़िए कभी, वो फिक्शन है बट उसको पढ़ के समझिए. हाउ द वेस्ट यूज्ड टू मैनिपुलेट द गवर्नमेंट्स इन अफ्रीका through their big business houses. वो लूटते थे ना वहां से, अफ्रीका से रिसोर्सेस लूटते थे. So how to manipulate the rulers who will be amenable to you, and the use of mercenaries. Mercenaries. एक I think इसी का था या फ्रेडरिक फॉक्सेट का था, डॉग्स ऑफ वॉर. दैट्स ऑन मर्सिनरीज. तो ये एवं फिक्शन नहीं होता है ना. इट इज सम फैक्ट अराउंड विच सम फिक्शन इज रन. दैट मीन्स द यूज ऑफ मर्सिनरीज इज बहुत टाइम से चल रहा है भाई साहब, बहुत टाइम से चल रहा है. Right. If you read the European history, it is full of use of mercenary armies. And the classic example, last मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये 30-year war था, जिसके बाद जो बोलते हैं ना वेस्टफेलिया का ट्रीटी हुआ एंड नेशन स्टेट केम इन. अब वो कवर अप है. मेन थिंग इज बॉर्डर एरियाज का फाइनलाइज हुआ था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट वाज टू curb the influence of the Pope. पैपल एम्पायर कभी गूगल करके पढ़ना, कितना बड़ा एम्पायर पोप चलाता था. So much for him being a spiritual head. That apart, उस लड़ाई में it ended up between Christians and अपना Catholics and Protestants. It was virtually Catholics versus Protestants भर की लड़ाई हो गई थी. एक बंदा था, अब आप पढ़िए, वो पैसे मिलने पर कभी एक साइड से लड़ता था, नहीं तो दूसरे साइड से लड़ता था. And he had a very strong mercenary army. I'm forgetting he is one of the deep state giants. मैं नाम भूल रही हूँ सर, आपने सही बताया. Till he was killed, murdered, they could arrive at a treaty. That was the kind of influence his army could generate. And they killed him to get the influence. तो अगर आप सोचते हो कि मर्सिनरीज आज से हैं, भाई साहब सदियों से चले आ रहे हैं मर्सिनरी आर्मी. हमेशा से नाग कन्याएं भी तो यही थी, और क्या थी, मर्सिनरीज ही तो थी. आप हमारे इतिहास में पढ़ोगे, you won't find mercenary armies. अच्छा. Who change sides with money is extra money is given. You won't find them. हाँ, वो उनका लॉयल्टी था, उनका you were always you will not find that one side. हाँ. But वहां पे ये था, जो ज्यादा पैसा, आज फर्ज कर लो मैं आपके विरुद्ध लड़ रहा हूँ, आपने मेरे को बुलाया, बोला मैं तेरे को इतने, वो कितने दे रहे हैं, अच्छा मैं तेरे को इतना दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आई एम फाइटिंग विद यू. No, they were always with one person. दिनों के अंदर पलटी खा जाते थे, दिनों के अंदर पलटी खा जाते. Right. यही तो mercenary army is there, and you get the mercenary army. ये जो टेररिस्ट वगैरह हैं, it's a mercenary army. Right. क्योंकि ये जो अभी LET, JEM जो भी ले लो, it's a mercenary army in the sense that
एक्चुअल आइडियोलॉजिकली जो ब्रेन वॉश और इनके साथ चल रहे हैं, मे बी एनीथिंग बिटवीन 10 to 20%. So even if you take optimistically 20%, 80% are mercenaries. आज एलईटी ने मेरे को ज्यादा पैसा दे दिया, मैं एलईटी के साथ लड़ रहा हूं. कल अलकायदा ने ज्यादा पैसा दिया, मैं उनके साथ लड़ रहा हूं. परसों टीटीपी ने पैसा दे दिया, मैं टीटीपी के साथ एलईटी के अगेंस्ट लड़ूंगा. देयर इज नो लव लॉस्ट. राइट जी. तो ये उस वक्त बोला था कि आपस में लड़वाएंगे हम, अब वही चल रहा है. वही चल रहा है जी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा सर की ऐसी फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग डिटेल्स के लिए. और अगर आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत. जय भारत.